बिहार के अधिकांश लोगों की आजीविका से संबंधित है। 70% से ज्यादा लोग खेती पर ही निर्भर हैं अपने प्रदेश में, और खेती का मूल चीज है बीज, और उस बीज से संबंधित एक कानून बनाया जा रहा है, और जो प्रस्ताव है उसमें वो इतने खतरनाक हैं कि अगर समय रहते नहीं रोका गया, और जिस रूप में यह विधेयक अभी भी प्रस्तावित है, अगर वो पारित होता है तो देश के किसान कंगाल हो जाएंगे और यहाँ की खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। इसमें कोई मेरे मन में किसी भी प्रकार का शक नहीं है, और इसका विरोध देश भर में किसान संगठन कर रहे हैं। इसका विरोध कृषि विशेषज्ञ कर रहे हैं। किसानों से संबंधित और खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं पर लिखने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ और स्तंभकार कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ऐसी है तो उनको इन बातों की चिंता नहीं। 2004 से प्रयास हो रहा है, इस पर बहुत बहस हुआ, संसद में आया, संसद की संसदीय समिति में गया, सब होते आते फिर भी जो प्रस्ताव तैयार हुआ है अभी भी बहुत खतरनाक है। और आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि हमने पिछले कुछ महीनों में कृषि से संबंधित 2 विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। एक तो यह है बीज का विधेयक, और उसके पहले हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवंशिक रूप से परिवर्तित मनुष्य अगर किसी बीज को आनुवंशिक रूप से उसके जीन में कोई परिवर्तन कर दे वैज्ञानिक पद्धति से, उससे जो चीज तैयार होगी उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवंशिक रूप से परिवर्तित। अब इसको लेकर के पूरे दुनिया में बहस है। जब हम केंद्र में मंत्री थे उस समय जिस बीटी कपास की बात कर रहे हैं उसका प्रश्न था, हमने उस समय कहा कि इसमें और ट्रायल करने की जरूरत है और परीक्षण करने की जरूरत है। खैर उसके बाद बीटी कपास को मंजूरी मिल गई और बीटी कपास का व्यापार शुरू हुआ और उसका प्रयोग भी हुआ। पिछले साल यानी 2009 में, पिछले वर्ष नहीं उसके पिछले वर्ष, जब बीटी बैंगन की बात आई तो उस समय भी हमने विरोध किया, और इस बार बीटी मक्का की बात आई, और जब हमने देखा कि एक जगह उसका परीक्षण हो रहा तो हमने कहा कि हम राज्य सरकार में बैठे हैं और हम लोगों के बिना सहमति के यहां पर परीक्षण होता, परीक्षण भी बहुत खतरनाक है। अब इसको लेकर के दुनिया भर में बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो वैज्ञानिक प्रगति है, कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है वैज्ञानिक प्रगति है, लेकिन इससे संभव है कि अन्य फसलों पर असर पड़े, संभव है मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर पड़े। तो ये सारी संभावनाएं हैं इसके कुप्रभाव की। तो वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका और विशेषज्ञों का एक बड़ी जमात है, वो कहती है कि इसके ऊपर और ट्रायल करने की जरूरत है और उसके बारे में पूरे तौर पर परीक्षण होना चाहिए कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक नहीं है।
और तब हम इसकी इजाजत के बारे में सोच सकते हैं। अभी आशंका है और लोग बिहार में और हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। यूरोपीय मुल्क इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। जहां इसको रिसर्च करके बनाते हैं वही उसको इजाजत नहीं देते और हम लोगों पर थोपना चाहते हैं। तो जब हमको जानकारी मिली, एक समाचार पत्र में खबर छपी, तो मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को कहा कि साहब आप लोगों को मालूम है कि नहीं? उन लोगों का कहा कि हम लोगों को भी अभी खबर नहीं। हमने कहा कि इसका हमको विरोध करना है, छुट्टी का दिन था और तुरंत हमने जो इस प्रकार का काम है इसको देखने के लिए एक कमेटी बनी हुई है भारत सरकार में, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के थे। तो हमने जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं जयराम रमेश जी को, उनको तुरंत फोन लगाया और हमने कहा कि साहब यहां कैसे ट्रायल होगा, और मैंने अपना ऐतराज प्रकट किया। तो उन्होंने तत्काल मेरी बात को स्वीकार किया और कहा कि साहब दफ्तर खुलते हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने आदेश दिया कि इसको रोकिए। फिर पता चला कि साहब वो तो ट्रायल पहले से ही हो रहा है और एक चिट्ठी आई है बाद में ट्रायल शुरू करने के बाद, और वो भी भारत सरकार की जो कमेटी है उसने हमको नहीं खबर किया। उसने तो दिसंबर महीने में ही अनुमति दे दी थी। ये जो जीएम बीज बनाएगी मक्का पर जो कंपनी, वो जो परीक्षण कर रहा था, उसने परीक्षण शुरू करने के बाद एक पत्र भेज दिया अनेक जगहों पर। उसमें एक राज्य सरकार को भी पत्र भेजा जो बाद में आया, और उसके पहले ट्रायल शुरू था। तो फिर हमने गहरा ऐतराज किया ये क्यों हो रहा। तो जब देखा कि हम तो ऐतराज कर रहे हैं, तो आनंद फानन यही पूसा में हो रहा, समस्तीपुर पूसा में, जहां राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है उसके ठीक बगल में पूसा में एक केंद्र सरकार का कृषि अनुसंधान का केंद्र है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में पहला कृषि अनुसंधान का संस्थान वहां बना था, समस्तीपुर में, पूसा में। पूसा तो उसका नाम पड़ा, उसी जगह पर बना था। लेकिन 1934 के भूकंप के बाद वो वहां से उठा करके दिल्ली ले जाएगा। माने आज से बिहार के साथ अनर्थ नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा। तो दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में भी पूसा बन गया।